नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव लेंगे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारी, मोदी की गारंटी पर चर्चा। सीएम साय भी होंगे शामिल। कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस आज। नागपुर में निकलेगी विशाल रैली। छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज समेत हजारों कार्यकर्ता रैली में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले में वृद्धि। 24 घंटे में 19 नए मरीज। दुर्ग में सबसे ज्यादा 7 मरीज पॉजिटिव। खबरें देखते हैं विस्तार से और कुछ सियासी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज रायगढ़ से वापस लौटेंगे सीएम विष्णुदेव साय। कोतारी के रायगढ़ के दौरे पर थे सीएम। रायपुर में बीजेपी की बैठक में वो शामिल होंगे। बैठक के बाद गृह जिला जशपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। जशपुर का भी उनका पूरा कार्यक्रम आपको बताएंगे। जशपुरिया माटी अटल सुशासन समारोह में सीएम शामिल होंगे। जशपुर को 11,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाले यानी कि जशपुर वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। 182 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव का भी वो दौरा करने वाले हैं। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। बालाजी मंदिर, कल्याण आश्रम और सोगड़ा आश्रम भी वो जाएंगे और कुनकुरी में रोड शो और स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही गृहग्राम बगिया में भी सीएम विष्णुदेव साय जाने वाले हैं। जशपुर रवाना होने से पहले रायपुर में बीजेपी की बैठक में वो शामिल होंगे, जिसके बाद वो अपने जशपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जशपुर के जो तमाम कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। तो आज के पूरे कार्यक्रम थे। कल रायगढ़ के दौरे पर थे सीएम विष्णुदेव साय, जहां पर भी उन्होंने कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत की और रोड शो भी किया था, जिसमें उनके साथ ओपी चौधरी भी मौजूद थे। जिसके बाद अगर बात करें आज की, तो आज वो वापस लौट आएंगे। और अब बात करते हैं बीजेपी की अहम बैठक की। तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होने वाली है। सह-प्रभारी नितिन नवीन ये बैठक लेंगे। सीएम विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के चर्चा हो सकती है। फिलहाल ये जानकारी सामने आई है। बैठक को लेकर अपडेट लगातार तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन बता दें कि विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट चुकी है। लगातार जो प्रदेश प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं या सीएम की अगर बात करें प्रदेश के, तो लगातार वो आला कमान के पास जा रहे हैं, दिल्ली रवाना हो रहे हैं और वहां पर भी लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियां बनाई जा रही है, चर्चाएं की जा रही है। और इस वक्त भी अगर बात करें तो बैठक आज जो होने वाली है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, इसमें भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो फिलहाल बैठक को लेकर अपडेट आप तक लगातार आज पूरे दिन पहुंचाते रहेंगे। और आज कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस है। नागपुर में कांग्रेस की है तैयार हम रैली निकाली जाएगी और दोपहर 2 बजे सभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी भी रैली में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता रैली में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इस रैली में शामिल होने के लिए नागपुर जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ से 25,000 कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे, यानी कि अगर प्रदेश की बात करें यहाँ पर तो 25,000 कार्यकर्ता जो है पार्टी के वो इस रैली में शामिल होने वाले हैं। और रैली को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। नागपुर में रैली निकाली जाएगी और कांग्रेस का जो स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस को पूरे धूमधाम से पार्टी मनाने की पूरी तैयारी में जुट गई है। सभी दिग्गज भी इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी प्रदेश के इसमें शामिल होंगे। तो नागपुर में क्या तैयारी है लेकर हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनांदगांव से आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजनांदगांव का रुख करते हैं। आलोक, आपसे ये जानना चाहते हैं, बताया जा रहा है कि जो हजारों कार्यकर्ता जो आज जाने वाले हैं, रैली में शामिल होने वाले हैं, वो राजनांदगांव में पहले एकजुट होंगे। इसके बाद उनका क्या प्रोसेस होगा, जाने का क्या प्रक्रिया होगी, क्या कार्यक्रम तय किया गया, कब वो रवाना होंगे, पूरा समय विस्तार से बताइए।
जी, नागपुर में भिमौरी में जो स्थापना दिवस जो कांग्रेस का मनाया जा रहा है, उसके लिए राजनांदगांव जिले के जो 5 विधानसभा है, वहां से लगभग हर विधानसभा से 2000 कार्यकर्ताओं को ले जाने के जो लगभग सप्ताह भर पहले से ही कार्यक्रम चालू हो गया था, अभ्यास चालू हो गया था। अभी हम खड़े हैं शहर के जयस्तंभ चौक में, जहाँ कांग्रेस भवन है। कांग्रेस भवन में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, स्थापना दिवस का झंडा फहराया जाएगा। उसके बाद यहाँ से गाड़ियों में, बसों में जो है नागपुर तो भिमौरी, जहाँ पे स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तैयार हम के कार्यक्रम के लिए, वहाँ के लिए रवाना होंगे। कुल मिला के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस तैयारी कर रही है, और इसके लिए सप्ताह भर पहले से इस रैली के लिए तैयारी कर रही थी कि लगभग हर विधानसभा से 2000 के आसपास जो कार्यकर्ता है वो उस कार्यक्रम में पहुंचे। चलिए आलोक का नागपुर का भी रुख करते हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, आपसे ये जानना चाहते हैं, नागपुर में विशाल रैली यहाँ पर निकालने जा रही है, इसके लिए क्या तैयारियां हो चुकी है अब तक, कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि विशाल रैलियों की तमाम दिग्गज जुड़ने वाले हैं, साथ ही कई राज्यों से पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर ये नागपुर में राष्ट्रीय रैली का कार्यक्रम जो है किया गया है, और कांग्रेस का दावा है कि यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग जो है शामिल होने जा रहे हैं। और अब मेरे साथ जो है मेरे कैमरामैन अजय आपको दिखाएंगे। ये देखिए कि 3 मंच बनाया गया है। 3 मंच में सबसे पहले वाले मंच पे जो है एआईसीसी के जो तमाम जो नेता हैं वो रहेंगे। दूसरे मंच पर जो है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे। वहीं तीसरे वाले मंच पर आप जो है देख सकते हैं कि वहां पर महाराष्ट्र कांग्रेस के जो तमाम जो नेता हैं, प्रदेश कार्य समिति हैं, वो उनके नेता रहेंगे। सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स जो है वो बीच वाले जो मंच है उस पर रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग ये 620 कुर्सियां जो है 3 मंचों के माध्यम से लगाई गई है। उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर विशाल ये दिघोरी का ये मैदान है, जहां पर आप देख सकते हैं हजारों कुर्सियां बिछाई गई है। और कांग्रेस का दावा है कि जो है 1 लाख से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जो है पूरे देश भर से आएंगे। आप देखिए कि लगातार पूरे फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग से जो है पूरी तरीके से पाट दिया गया है इस जगह को। और यहां से 2024 का जो है आगाज किया जाएगा। कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव है, और कांग्रेस जो है यही से शुरुआत करने जा रही है। और आरएसएस का गढ़ है नागपुर, ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी आरएसएस पर लगातार हमला करते हैं। और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इससे पहले भी जो है इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है कि नागपुर से जो है एक बड़ा मैसेज जाता है। आपको याद होगा, और जैसे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जब गांधी जी ने यही से अंग्रेजों के खिलाफ जो है मुहिम की शुरुआत की थी, इसी तरीके से इंदिरा गांधी भी जो है यही से आए थे, तब जो है इधर की सीटें पर जो है बड़ी जीत मिली थी। और याद होगा कि राहुल गांधी जो है 14 जनवरी से जो 20 मार्च तक भी जो है भारत न्याय यात्रा, जो उनका दूसरा पार्ट है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जहां पर 14 राज्यों और 85 जिलों में जो है वो यात्रा करेंगे, बस और जो है सड़क मार्ग, और उसमें जो है पद यात्रा के माध्यम से। और आप देखिए कि लगातार यहां पर तैयारी जो है हो रही है, और लगभग 2 बजे का समय रहेगा जब यहां पर पूरे कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और तमाम जो बड़े नेता हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है कैसे फिर से अपनी वापसी करे, कैसे तमाम राज्यों में, चाहे हिंदी राज्य हो या उत्तर हो या दक्षिण के राज्य हैं, वहां पर अपनी सीटों को कैसे फिर से जो खोई हुई सीटें हैं उसको कैसे लाए, और कैसे जो वर्तमान में जो मोदी की सरकार है, और लगातार जैसे बार बार आरोप लगाते हैं मोदी की सरकार पर महंगाई है और अन्य चीज है जिसके कारण जनता को जो है अब इस पर वोट देना चाहिए। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी यहां पर भाषण सुनने को मिलेगा। बिल्कुल सौरभ, भारत न्याय यात्रा का जिक्र भी आपने यहाँ पे किया। एक बात और आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि भारत न्याय यात्रा तो निकाली जाने वाली है, लेकिन स्थापना दिवस से जाहिर सी बात है कि पूरे दिन जश्न का माहौल आज पार्टी में रहने वाला है नागपुर में। लेकिन लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक, ऐसे में इस भारत न्याय यात्रा और इस विशाल रैली जो कि आज निकाली जाने वाली है, इसका कितना फायदा पार्टी को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में, कैसे समझा जा सकता है इसे? बिल्कुल, देखिए इससे पहले आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जो है राहुल गांधी लगभग 6 महीने जो है पदयात्रा किए थे
कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है पदयात्रा किए थे। और उस दौरान हमने देखा कि राहुल गांधी के इस यात्रा से जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। पार्टी को एकजुट करने की कोशिश जो हुई थी और तेलंगाना में जो जीत हुई है उसके पीछे बड़ा रीजन जो कांग्रेस के नेता ये भी मानते हैं कि तेलंगाना में राहुल गांधी की जो यात्रा है वो पहुंची हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं हालिया में अभी जो पिछले जो इसी महीने जो 3 राज्यों में चुनाव आए हैं और जहां पर करारी हार हुई है, जहां पर 3 राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां पर जो है हार हो गई, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश है। कांग्रेस के बड़े नेता जो है 2024 के लिए जो नई रणनीति सोच रहे थे वो उस पर कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे। और दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी के पास है, जो अयोध्या में राम मंदिर का है। 22 जनवरी को इसका कार्यक्रम है और इससे पहले कि आप देखें तमाम जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता है वो ग्राउंड स्तर पर जो है काम कर रहे हैं और जनता को जो सीधी जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में चैलेंजेस काफी ज्यादा है और राहुल गांधी के भारत न्याय यात्रा से कहीं ना कहीं जो मणिपुर से मुंबई तक निकाला जाना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी को व्यक्तिगत इसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कैसे मोदी सरकार के खिलाफ लड़ा जा सके, क्या रणनीति रहे, वो सबसे आम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये कमियां कांग्रेस में जरूर दिखती हैं। तो ऐसे में आज देखना होगा कि जो आज इनका 139वां स्थापना दिवस है, इस अवसर पर खड़गे जी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और ओवरऑल कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को इन भाषणों से, इनके बयानों से जो है कितना उत्साह और कितना जोश मिलता है, जो फिर आने वाले दिनों में 2024 में लोकसभा चुनाव होना है उसके लिए वो जमीनी स्तर पर जो है जुटते दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल सर, तो जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं, स्थापना दिवस की बात अगर करें तो कार्यक्रम आज आयोजित किए जाने वाले, जश्न का माहौल आज पूरे दिन रहने वाला, अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी पार्टी पूरी तरीके से अब जुट चुकी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। आलोक, आपसे पूरे दिन अपडेट लेते रहेंगे, रवाना कैसे हो रहे हैं, क्या व्यवस्था है, कैसे लेकर। फिलहाल आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ता हूं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के 6 दिन बाद भी भाजपा मंत्रियों का विभाग तय नहीं कर पाई है। इसको लेकर अब सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। मंत्रिमंडल में विभागों का फैसला भी पार्टी हाईकमान को करना है। चर्चा यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है यह तय कर लिया है। बस इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकृति लेना ही बाकी है। ऐसी भी चर्चा है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों ही राज्यों में मंत्रियों के विभागों की घोषणा एक साथ की जाएगी। मगर सवाल अभी भी खड़ा हुआ है कि आखिर यह घोषणा कब तक होगी। इस सवाल पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जनता पार्टी में दायित्व सौंपा जाता है, कोई किसी पद में हो, एक कार्यकर्ता के भाव के तहत काम करता है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, विभागों का आवंटन बहुत जल्द हो जाएगा। इसमें कांग्रेस को है तो मचाने की जरूरत नहीं है। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भाजपा अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के लिए जीतने वाले चेहरे तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ ही यह भी टास्क दिया गया है कि वर्तमान सांसदों की इमेज कैसी है और क्या वे इस बार फिर से जीतने की स्थिति में है। चर्चा इस बात की है कि भाजपा विधानसभा की तरह लोकसभा में भी चेहरे बदलेगी। ऐसे संकेत मिले हैं कि विजय बघेल को छोड़ भाजपा विधानसभा चुनाव हारने वाली किसी भी दिग्गजों को लोकसभा में नहीं उतारेगी। महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और जांजगीर में भाजपा चेहरे बदल सकती है। इस संबंध में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, प्रदेश की 11 सीट जीतना है और केवल जीतने वाले प्रत्याशियों को ही मौका देना है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हमारी भी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हाईकमान जो तय करेगा पार्टी उसी के हिसाब से काम करेगी। एक ही मापदंड है, पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी और जीतने के हिसाब से सभी बातों पर विचार करके पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। हम 11 की 11 लोकसभा जीतने की रणनीति से काम करेंगे। हम लोग को भी तैयारी रहेगा, जो भी हाईकमान से तय होकर के आएगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पूरे देश में चुनाव होना है तो अगर राजनीतिक दल से आप जुड़े हुए हैं तो तैयारी तो करना ही पड़ेगा सबको। बनोरा आश्रम पहुंचे सीएम सर
अघोर गुरुपीठ के दर्शन करेंगे सीएम विष्णु देसाई। दर्शन करने के बाद रायपुर लौट आएंगे, जिसके बाद वो यहां से जशपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 9:40 में रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। रायगढ़ से सीएम विष्णु देसाई और रायपुर पहुंचने के बाद वो जशपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जशपुर में भी स्थानीय कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। रोड शो का भी आयोजन वहां पर किया गया। अगर आज की बात करें तो बनोरा आश्रम इस वक्त सीएम साय पहुंचे हुए हैं। अघोर गुरुपीठ के दर्शन करेंगे सीएम साय और दर्शन करने के बाद वो रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 9:40 में रायपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद रायपुर पहुंचने के बाद जशपुर के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे। तो रायगढ़ और जशपुर दोनों ही दौरे उनके लिए बेहद खास है, वहां के लोगों के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीएम पहली बार रायगढ़ पहुंचे थे और पहली बार वो जशपुर भी आज जाने वाले हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विष्णु देसाई बुधवार को रायगढ़ पहुंचे और शहर में रोड शो उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। उनके साथ कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद थे। रोड शो कबीर चौक से शुरू होकर भाजपा कार्यालय तक चला। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम विष्णु देसाई ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार रायगढ़ पहुंचा हूं। लोगों से मिले अपार स्नेह के लिए मैं जनता का आभारी हूं। मैं जनता के विश्वास में खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार को लेकर कहा कि पिछली सरकार घोटाले की सरकार रही। कांग्रेस सरकार ने चावल ही नहीं अनेकों घोटाले किए हैं। मुख्यमंत्री बनने के पश्चात आज हमारा ये प्रथम आगमन रायगढ़ का था और आज रायगढ़ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता आत्मीयता के साथ स्वागत किए हैं। भारी उत्साह कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में यहाँ पर है और बहुत बहुत हम उनके आभारी हैं। और निश्चित रूप से उनका जो विश्वास और जो स्नेह हम लोगों के ऊपर में है, उनके विश्वास में खरा उतरने का हम लोगों का पूरा प्रयास होगा। पिछली सरकार तो घोटाले की सरकार रही, वो चावल में ही नहीं अनेकों घोटाले पिछली सरकार ने की। लेकिन हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने 5 किलो प्रति व्यक्ति जो फ्री का चावल कोरोना के समय देने का शुरुआत किया था, उसको और 5 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दिया है। और मुख्यमंत्री के साथ साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बुधवार को रायगढ़ पहुंचे थे। सामाजिक भवन अग्रोहा धाम का लोकार्पण उन्होंने किया। इस दौरान ओम बिरला ने समाज को इस पहल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि वे समाज के कई बड़े कार्यक्रमों में गए हैं, लेकिन यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें समाज ने इतने बड़े भवन को सामाजिक कार्यों के लिए समाज समर्पित किया है। एक ईंट के 1 रुपए की परंपरा जो अग्र समाज ने शुरू की थी, ये पहल उसी का एक रूप है। और 5 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने बुधवार को रायपुर में प्रदर्शन किया और नेताजी सुभाष स्टेडियम से कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से जल्द ही एसआई परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की मांग की और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। सुभाष स्टेडियम से निकलकर सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी जो हैं अंबेडकर चौक पहुंच चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के सामने इन्होंने मोमबत्ती लगाकर जो है देखेंगे, पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है और लाइट जलाकर अभी भी ये प्रदर्शन तो नहीं कहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मार्च करते हुए आए हैं और एक ही जो है इनकी मांग है कि रिजल्ट जारी की जाए। अभी अधिकारी भी मिले हैं, आप लोग मार्च करके निकले शांतिपूर्ण ढंग से, क्या बात हुई? सर, हमको आश्वासन मिला है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होगा, हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। मैं सरकार से सिर्फ ये चीज़ कहना चाहता हूं, जैसे आपका चुनाव में टैगलाइन था, हमने ही बनाया है, हमने ही संवारेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ही की भर्ती थी, आप ही इसको कंप्लीट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं हमारी भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट होगी। अच्छा, ज्ञापन आप लोगों ने दे दिया है? क्या सर, ये हमारी पूरी बातों को आगे तक पहुंचाएंगे। सीएम साहब जरूर निर्णय लेंगे, हमको पूरा विश्वास है। इस पे बड़ी संख्या में लड़कियां हैं, हम आपको बात कराएंगे। सर, लड़की होने के नाते एक समाज में लड़कियों को कितना संघर्ष करना पड़ता है ये बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी हम लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारा रिजल्ट जारी करना ये 30 एज है और मैंने कैसे करके मतलब बरसात में, धूप में, इसने मतलब इतना मतलब कठिन परिश्रम करके मैं यहाँ पर पहुँची हूँ और मैं माननीय सरकार से मतलब निवेदन करती हूँ कि हमारा रिजल्ट निकाले, जल्दी से जल्दी जारी करें। आप शादीशुदा है, ससुराल में कैसे मैनेज करें, क्योंकि दबाव तो होगा?
थोड़ा सपोर्टिव हैं सर। ससुराल में अपने पैर पे खड़े होने के बाद ही शादी करना चाहती थी। जी बहुत सारी परेशानियां हैं, आर्थिक सामाजिक रूप से हम लोग प्रताड़ना झेल रहे हैं और कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, तो इसी उम्मीद पे आज हम लोग रिजल्ट की मांग के लिए रुके हुए हैं। संघर्ष लगातार इनका जारी है। अभी और लोगों से बात करेंगे। लड़कों पर तो बिल्कुल बेरोजगारी का ठप्पा लग जाता है, 20-25 साल के होते हैं। कितना आप लोग झेले, इसका भी दंश 6 साल से दरोगा बोल के चिढ़ाते हैं। सर इतना लंबा तैयारी ना किसी माँ बाप के लिए ना संभव नहीं होता है। लोन लेकर के हमने तैयारी किया है। हाईकोर्ट भी बोल दिया तो निकाल दे। सर अगर उनके पास कोई सबूत होता, बेबुनियाद आरोप लगाना, मौखिक रूप से कुछ भी अनर्गल आरोप लगाना, किसी के मेहनत का मजाक बनाना आसान है। अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत होता तो हाईकोर्ट उनको अंतरिम राहत या भर्ती को रोकने संबंधी ऑर्डर जरूर पारित किया। पक्का है कि 2 बार हाईकोर्ट का डिसीजन हमने भी देखा है। सही बात है, हमने पहले भी कहा था कि सजा दे, सलाह दे, बना दे, मिटा दे, मगर वो कोई फैसला तो सुना दे। उस समय सरकार बदली नहीं थी। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई है, मोदी की गारंटी भी है। उसी गारंटी के तहत ये बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC24 रायपुर। तो इस प्रदर्शन के बाद सरकार अभ्यर्थियों के लिए क्या पहल करती तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में। दुर्ग रेंज के आईजी एसपी सहित जिला के पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारी मन की मीटिंग ली। जेमा ओहा लंबित प्रकरण के शीघ्र निराकरण करे जाए, संपत्ति संबंधी अपराध मन के घटनास्थल के निरीक्षण करे के साथ ही अवैध काम मन में अंकुश लगाए के निर्देश दी। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर ले धान खरीदी प्रारंभ होता है। विधानसभा चुनाव के चलते 1 नवंबर ले धान खरीदी नहीं हुई। 15 नवंबर ले किसान धान लेके केंद्र में पहुंचे। 1.5 महीना खरीदी के बाद 50% खरीदी हो पाई से। बेमेतरा जिला के नगर पंचायत नवागढ़ में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुई, जेमा वर्तमान अध्यक्ष तिलक घोष अपन कुर्सी बचाए में नाकामयाब रही से। जी हां, अध्यक्ष के पक्ष में केवल 2 मत प्राप्त हुई। पखांजूर के बड़गांव के उपडाकर आज घलो का मूलभूत सुविधा मले कर्मचारी मन की कमी संग आधुनिकीकरण के अभाव ले जूझत आवे। 45 बछर पुराना बड़गांव के उपडाकर आज घलो का रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर जैसे तमाम सुविधा ले चालू नहीं हो सकी सावे। बलरामपुर के कन्हा नदी पलटन घाट में डूबे युवक के 72 घंटा बीत जाए के बाद गलो कुछ पता नहीं चल पाए से, जेकर बाद हताश परिजन मना जिला प्रशासन ने मदद की गुहार लगाई। बिलासपुर में यूथ कांग्रेस राज्य और केंद्र के भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करी। जंगल की कटाई और जमीन उद्योगपति मल्ला दे के विरोध में नारेबाजी करी। बेमेतरा कलेक्टर नट समाज के लोगन मना शमशान भूमि प्रदान करे के आवेदन दिशा है। नवागढ़ में स्थित मुसलमान कब्रिस्तान के बाजू में पाछू कई बछले पीढ़ी दर पीढ़ी सौ दफन करता आते उक्त जमीन अतिक्रमणकारी मन द्वारा कब्जा कर ली गई। पेंड्रा में आपातकालीन महतारी एक्सप्रेस के बदहाल लचर व्यवस्था देखे पर मिली। जो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन न होले और बेहतर स्वास्थ्य देखरेख नहीं होले नवजात शिशु रास्ता में ही दम तोड़ दिस। लोरमी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष अनुराग दास पद ले इस्तीफा दिशा। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने के बाद नगर पंचायत उपाध्यक्ष अनुराग दास अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाए की तैयारी चलत रही।